सो मच यासिर खान रोखरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले जब हम परिंदों के कारोबार की बात करते हैं, इसमें बेसिकली ये आम इम्प्रेशन तो यही पाया जाता है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो कम करनी पड़ती है और इसमें सरमाया जो होता है वो भी कम होता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलता है। ये कारोबार बेसिकली कितने पैसों से स्टार्ट हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ओवर। देखें, बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक किसी भी बिजनेस के लिए चाहिए होता है, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर के किसी कोने से, अपने बेडरूम से, अपने लाउंज से, अपने सर्वेंट क्वार्टर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी लबर्ट जी 1500 रुपये से लबर्ट की प्राइस स्टार्ट होती है और लबर्ट जो है वो 20 लाख तक जाता है। अच्छा, 20 लाख पर बर्ड या पर पेयर? पर बर्ड। पर बर्ड 20 लाख रुपए का भी मिलता है। तो इट बेसिकली डिपेंड्स कि हम कितनी अर्निंग करना चाहते हैं। डिफरेंट फिजिबिलिटीज़ हैं और आपकी एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना आप अर्निंग एक्सपेक्ट करते हैं। उस हिसाब से आप एक फिजिबिलिटी बनाते हैं। इट्स एडवाइजेबल टू हैव अ मिक्स बैग। दो तरह के लबर्ड्स हो बिजनेस टर्म्स में अगर हम बात करें। देयर सर्टेन बर्ड्स दैट आर कॉल्ड कमर्शियल बर्ड्स और कुछ म्यूटेशंस होती हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव अ मिक्स बैग। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कमर्शियल परिंदे मतलब ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुछ जो है म्यूटेशन के ज़रिए आप तक आते हैं? सो इनको कौन लोग जो हैं वो रखना पसंद करते हैं? बेसिकली जिनको हम कमर्शियल बर्ड कहते हैं पाकिस्तान में, दे आर बर्ड्स विद रेड आइज। पाकिस्तान में लोगों को रेड आई का ज़रा रुझान आजकल ज़्यादा बढ़ गया है एंड दे अप्रिशिएट रेड आइज मोर। और जो म्यूटेशंस होती हैं, दे आर मोस्टली ब्लैक आई बर्ड्स। म्यूटेशंस में भी रेड आई हो सकता है, बट म्यूटेशंस जो होती हैं वो डिफरेंट आप बर्ड्स को मिक्स करके एक नई वैरायटी आप कह सकते हैं यू कैन क्रिएट। एंड जो कमर्शियल बर्ड्स हैं, दे आर बेसिक लेवल कैटेगरीज, वो 2-3 टाइप्स हैं जो अच्छा, जब आपने लोअर प्राइस बर्ड्स आप कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जब आपने ये बिजनेस जो था स्टार्ट किया तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की उस टाइम ज़रूरत पड़ी थी और फिर अब आप कितना कमा लेते हैं इन परिंदों से? देखें, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि जब मैंने ये शुरू किया, मुझे शौक था। आई हैड नो आइडिया कि इससे पैसे बनेंगे या इससे पैसे बनते हैं या ये बिकते हैं। मैंने शौक में बर्ड्स रखे। आपने कौन से बर्ड्स रखे थे? मेरे आई एम अ लव बर्ड स्पेशलिस्ट। मेरे पास लव बर्ड की बेसिक से लेके हाई एंड तक सारी म्यूटेशंस ब्रीड होती हैं मेरे पास। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अच्छा, जब जी शुरू में मैं कर रहा था तो मुझे नहीं अंदाजा था कि इससे बिजनेस होगा, कि पैसे होंगे या व्हाटएवर। मैंने शौक में शुरू किया एंड देन एज वो शौक प्रोग्रेस करता गया तो आपको पता चलता गया कि यार ये तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स एंड यू नो। तो यूरोप के टॉप ब्रीडर्स जो हैं उनसे मैंने बर्ड्स इंपोर्ट किए फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन। तो जैसे जैसे आपके पास अच्छी क्वालिटी आती है, आप उनको डिस्प्ले करते हैं ऑन सोशल मीडिया, आपका एक पहचान बनती है, नाम बनता है। अच्छा, ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बर्ड्स को अपने पास रखना? कोई भी बिजनेस हो, इसमें एक तो ये हर बिजनेस के हवाले से एक तासुर होता है कि आपको शुरू में शायद थोड़ा बहुत लॉस हो, फिर आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आने लगता है। सो आपने तो कहा मैंने शौक में किया, लेकिन जब शौक जो था प्रोफेशन बना, सो उसमें कभी आपने लॉस भी बर्दाश्त किया, जो कि एक बिजनेस में नॉर्मल चीज़ है। लॉस आपको जब तक नहीं होता इंसान तब तक उठता नहीं है। विदाउट एग्जेजरेशन मुझे एक पैसे का कभी लॉस इस काम में नहीं हुआ, कभी भी नहीं बेसिक मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी अदर देन द मनी यू इन्वेस्ट ऑन बर्ड्स और इट इज़ लाइफ स्टॉक, ऑब्वियसली बीमार भी हो सकते हैं, वो मर भी सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई कॉस्ट आपकी ऐसा है नहीं। ठीक है। देयर फीडिंग इज़ प्रिटी बेसिक, बड़ी लिमिटेड सी इन्वेस्टमेंट है या कॉस्ट है और दे मल्टीप्लाई। देखें, कोई भी जो लाइफ स्टॉक का बिजनेस है उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपने एक पेयर लिया, वो एक पेयर आपको सीजन में 12, 13, 14 बच्चे दे देता है। तो आपने अगर आप उन बर्ड्स को होल्ड कर रही हैं तो एक पेयर से हमने 6-7 पेयर घर में डेवलप कर लिए। तो वो मतलब 6 टाइम्स ग्रोथ है। और आप इसी तरह अगर आपके पास 100 पेयर्स हैं तो आप यू कैन डेवलप 500-600 पेयर्स आउट ऑफ। अच्छा, वैसे देखें, जब मैं ये सोचती हूँ, मैं इस कारोबार का सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ ठीक है ये कारोबार, लेकिन मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग अब इस बिज़नेस में आने लग गए हैं। क्या इसकी सेल उस तरह से हो जाती है जैसे बहुत से लोग शौक की वजह से ये बर्ड्स जो हैं वो अपने पास रखते हैं? देखें, हमारी आबादी रफली 25 करोड़ है।
तो जो नंबर ऑफ फैंसियर्स इन पाकिस्तान एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इज़ अबाउट 2.5 से 4 लाख, विच इज़ नॉट इवन 1% ऑफ पाकिस्तान. So, you know, it is a big market and Pakistan is an emerging market. इसमें काफ़ी स्पीड से बड़ी अच्छी रैपिड ग्रोथ देखने में नज़र आ रही है. एग्रीकल्चर में लव बर्ड्स भी हैं एंड देयर अदर टाइप्स ऑफ बर्ड्स एज वेल जिसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं. सो आई थिंक इट इज़ अच्छा, a good ये market. कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है? मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि जब आपने देखें, आप किसी की जिम्मेदारी लेते हैं, ये भी तो एक जानदार चीज़ है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबल आप हैं, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात होना, उसके बारे में हर चीज़ का आपको इल्म हो, ये भी बड़ा ज़रूरी है. सो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये काम है? देखें, ऑब्वियसली देयर लिविंग थिंग्स, लेकिन मैं आपको बड़े मज़े की एक बात बताऊं कि ये जो क्वालिटी बर्ड्स हैं दे आर नॉट इजी टू अरेंज. यू कैन बाय बर्ड्स बट इफ़ यू वांट पेडिग्रीड क्वालिटी बर्ड्स देयर वेरी फ्यू ब्रीडर्स जिनके पास अच्छी क्वालिटी आज भी पाकिस्तान अच्छा, में अच्छी है. क्वालिटी से क्या मुराद है? देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं. कलर ऐसा होना चाहिए, मास्क ऐसा होना चाहिए, फीट कलर ऐसा हो, नेल्स ऐसे हों, और यू नो उनका जो फिशरी मास्क होता है वो ऐसा हो. तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनली स्पेसिफाई किए गए हैं. उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन बर्ड्स को जज किया जाता है कि आर दे अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और नॉट. साइज कैसा है, हेड कैसा है, बॉडी कैसी है, हेड बॉडी प्रोपोर्शन कैसा है. तो यू नो जो क्वालिटी पेडिग्रीड बर्ड्स हैं, आप देखें एक रोड साइड डॉग है और एक अल्सेशन डॉग है, तो डोंट यू सी द डिफरेंस बिटवीन देम? बिल्कुल ठीक हो गया. तो वही दैट इज द डिफरेंस इन और पेडिग्री. जब आप कोई भी बर्ड रख रहे हैं, वो लव बर्ड हो सकते हैं, वो कोई पिजन हो सकते हैं, कोई भी आप ऐसी चीज़ उसके बारे में जो रख रहा हो, ये जो बिजनेस कर रहा हो या जिसका अपना शौक हो, उसको इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाही होना हर एंगल से, वो कितना ज़रूरी है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं उसी तरफ आ रहा था, वो मेरा वो आंसर कंप्लीट नहीं हुआ था पहले. तो आई वाज सेइंग कि जो पेडिग्रीड क्वालिटी बर्ड्स आर नॉट इजी टू फाइंड. जब आप इतनी मेहनत करके, रिक्वेस्ट ऐसे भी हैं जो आपको 6-6 महीने रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जी प्लीज़ बर्ड दे दें. आप ऑब्वियसली एक लिमिटेड प्रोडक्शन होती है, आप हर किसी को वो बर्ड्स नहीं दे सकते. तो जब आप इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से एक बर्ड लेते हैं तो आपको उसकी कदर होती है. एंड यू नो यू डोंट वांट टू लूज़ दैट बर्ड एंड यू वांट कि उसकी अच्छी ब्रीड करें आप और उसको उसकी उस नस्ल को प्रिजर्व करें, अदर देन जस्ट द मनी पार्ट. ठीक है. आप चाह रहे हैं कि आपके पास वो पेडिग्री प्रिजर्व हो, तो ऑब्वियसली यू टेक स्पेशल केयर. और आपको शौक होना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में. पैसे कमाने के लिए यू नीड टू हैव इंटरेस्ट इन देम एंड यू नीड टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ देम एंड आई एंजॉय देम. देखें, जब तक आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करते, आप उसमें एक्सेल नहीं करते. एग्जैक्टली. आई एम ऑल्सो a lovebird farming trainer in Pakistan. I conduct nationwide workshops. I train people how to do lovebird farming. So, अच्छा, जब मैं लव बर्ड्स की अगर जब हम बात करते हैं तो इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? basic, it is a small size parrot, and they're native to Africa, as you have said in the intro. And they are called lovebirds because they love to choose a partner of their choice. They can pair up with more than one partner. लेकिन let's say if they don't like the male or if the male doesn't like the female, they won't pair up together. आप इनको ज़बरदस्ती pair up नहीं कर सकते. सही. There are pairing techniques obviously जो experts use करते हैं, but primarily they give you the best results when they choose a partner of their own choice. यानी जिस तरह से हम आम लोगों में कहते हैं कंपैटिबिलिटी होना, तो इनकी भी आपस में किसी किस्म की कंपैटिबिलिटी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Very important. नुकसानात क्या हैं इस कारोबार के? कुछ तो होते हैं ना, फ़ायदों पर तो सब बात करते हैं, बट क्या कोई इसके नुकसानात भी हैं? देखें, एक अगर नया बंदा ये काम कर रहा है तो उसको अपने बजट के हिसाब से चलना चाहिए. ठीक है. ऑब्वियसली व्हेन यू आर न्यू, इनिशियली आप उतने पैसे इन्वेस्ट करें जितना आप इसको इजीली अफोर्ड करते हैं. ठीक है. मैंने देखा है कि कुछ लोग लालच में आके, क्योंकि ऑब्वियसली बर्ड फार्मिंग इज गुड मनी एंड एक्चुअली वेरी गुड मनी, तो उस लालच में आके लर्निंग को इतनी अहमियत नहीं देते. सही. मैं हमेशा जो आई हैव अबाउट ओवर 100,000 फॉलोअर्स इन पाकिस्तान जो मुझे लवबर्ड फार्मिंग के हवाले से फॉलो करते हैं. तो आई टेल माई फॉलोअर्स कि आप इसको साथ साथ सीखें. ठीक है. इफ समवन कम्स टू मी फॉर बर्ड्स, तो मैं उनको बर्ड देता हूँ, लेकिन आई ऑल्सो जो ये कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरे पास बिल्कुल ठीक हो गया, उनको आप कोई मशवरा देना चाहेंगे जो इस कारोबार में आना चाहते हैं?
जी, मैं बिल्कुल उनको मशवरा ये देना चाहूँगा कि लिमिटेड बजट के साथ, एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ घर बैठे हुए आप एक बेहतरीन बिजनेस रन कर सकते हैं। आई नो एटलीस्ट 20 women इन लाहौर जो 2 करोड़ प्लस का सीजन कर रही हैं सिर्फ लबर्ड फार्मिंग से, बापर्दा घर में बैठ के, विदाउट गोइंग आउट इन द मार्केट। सोशल मीडिया इज द मार्केट फॉर लबर्ड्स। आई मीन यू advertise or you sell or you do all the transactions on the social media. आपको कोई शॉप नहीं चाहिए, आपको कोई वेयर हाउस नहीं चाहिए, आपकी कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है. So it is something that anybody, any student, any widow, any housewife, कोई भी एक काम जो है वो कर सकता है, लेकिन शौक के साथ. जो अपना इजाफी रोजगार कमाना चाहे, आप जॉब कर रहे हैं, आप साथ ये कर सकते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप साथ घर पे ये कर सकते हैं. So it offers you an opportunity. और ये एक बड़ा अच्छा कारोबार है जो किया जा सकता है. बिल्कुल ठीक हो गया. थैंक यू सो मच यासिर खान रोखरी साहब फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर. माय प्लेजर जी. व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में. आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.